लोग कह रहे हैं कि कर क्या दिया भारत ने, जो कि लीगली बाइंडिंग है, कानूनन भारत को भी करनी पड़ेगी और अमेरिका को भी करनी पड़ेगी। अमेरिका हथियार और एमुनिशन भेज रहा है और अमेरिका के पास खुद कम पड़ रहा है। तो मोदी जी ने चूड़ियां कस दी, बोला कि कोई इंपोर्ट नहीं करेगा। यह बड़ा स्ट्रेटेजिक किस्म का गैप है दोस्तों। मैं चाहता हूं ध्यान दें और समझें कि करा क्या है इन लोगों ने। अमेरिका को यह खटकता है कि भारत की 65 से लेकर 68% जो भारत के हथियार हैं वो रूसी हैं। रशिया कैनॉट सप्लाई यू वेपन्स विच आर फार सुपीरियर टू व्हाट द चाइनीज हैव। यूक्रेन की लड़ाई में काफी हद तक रूस के वेपन एक्सपोज हो गए, लेकिन क्या आपके पास हथियार एवन है? नहीं, क्योंकि आपके 65 to 68% हथियार रशियन हैं। दिस वॉज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द मोदी गवर्नमेंट बॉट द राफेल। आज 26 अगस्त है, नोट द डेट। 26 अगस्त के द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में मेजर गौरव आर्या ने बोला था कि भारत और अमेरिका एक मोटी डील साइन करने वाले हैं डिफेंस की। नोट कर लेना आप। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, राजनाथ सिंह जी भारत के रक्षा मंत्री अमेरिका गए और आज 26 तारीख है, आज तक उनका दौरा है। 23 को गए, 26 को वापस, टोटल 23, 24, 25, 26, 4 दिन। और कुछ उन्होंने अग्रीमेंट साइन करी हैं दोस्तों। ऐसी अग्रीमेंट साइन करी हैं, उसमें से 3-4 हैं। मैं एक से शुरू करूंगा जो सबसे मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यार, दुश्मनों के तोते उड़ गए। लोग कह रहे हैं कि कर क्या दिया भारत ने, यह है क्या मामला? एक ऐसी अग्रीमेंट जो कि लीगली बाइंडिंग है, कानूनन भारत को भी करनी पड़ेगी और अमेरिका को भी करनी पड़ेगी। और इसके पीछे राज क्या है? मैं आपको पूरा जियोपॉलिटिकल, देखिए कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं होती। कोई आदमी बोल दे कि नहीं भारत को यार ये हथियार पसंद आया, इसने भारत को ले लिया, अच्छा वो हथियार ठीक लगा, वो नहीं। एवरीथिंग हैज गॉट जियोपॉलिटिक्स बिहाइंड इट। हर एक चीज का लॉजिक होता है, हर एक चीज का कारण होता है और हर एक चीज में शक्ति प्रदर्शन होता है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं राजनाथ सिंह जी ने क्या करा। ये जो अग्रीमेंट है, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट अग्रीमेंट, इसको आरडीपी कहते हैं। ये तकरीबन कुछ देशों के साथ, यानी कि 28 तकरीबन देशों के साथ अमेरिका साइन कर चुका है। और ये जो अग्रीमेंट है, ये अमेरिकन कंपनीज अग्रीमेंट अलाउज, ध्यान से सुनना आप, फिर मैं आपको बताऊंगा कि राजनाथ सिंह जी ने कितना बड़ा काम करा है और हमें क्या फायदा होने वाला है और अमेरिका को हमसे क्या फायदा होने वाला है। अग्रीमेंट अलाउज अमेरिकन कंपनीज टू बाईपास द बाय अमेरिकन स्टैट्यूट सिमिलर टू मेक इन इंडिया। अब जैसे भारत में आत्मनिर्भर भारत है और अमेरिका में है बाय अमेरिकन, ये कानून है अमेरिका में कि यानी कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं या जो भी खरीदेंगे, राइट, और खासतौर से डिफेंस में आपको अमेरिकन ही सामान खरीदना है। लेकिन अब ये जो अग्रीमेंट हुई है रेसिप्रोकल, इसमें यह हुआ है दोस्तों कि भारत को कानूनन अमेरिका से हथियार खरीदने पड़ेंगे और अमेरिका को कानूनन भारत से हथियार खरीदने पड़ेंगे। अच्छा, अब आप बोलेंगे साहब अमेरिका के पास तो इतनी सॉलिड डिफेंस इंडस्ट्री है, अमेरिका भारत से क्यों हथियार खरीदेगा? ठीक है, हमारे हथियार अच्छे हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि जो अमेरिका के हथियार हैं वो दुनिया में सबसे अच्छे हैं, उनसे बढ़िया कोई हथियार बनाता नहीं। अमेरिका क्यों खरीदेगा? दोस्तों, अमेरिका इसलिए खरीदेगा क्योंकि अमेरिका के पास आज की तारीख में हथियारों की कमी है, एमुनिशन की कमी है। कैसे? वो इस प्रकार से कि अमेरिका सप्लाई कर रहा है इजराइल को, दमादम मस्त कलंदर। अमेरिका सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को। दुनिया भर में अमेरिका हथियार और एमुनिशन भेज रहा है और अमेरिका के पास खुद कम पड़ गए। अमेरिका को खरीदना पड़ेगा। और भारत ने यहां पे बोल रखा है, जैसे वो लोग कहते हैं बाय अमेरिकन, यहां पे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। यहां पे मोदी जी ने चूड़ियां कस दी, बोला कि कोई इंपोर्ट नहीं करेगा, सबका सब भारत में बनेगा। अब एक गैप बना दिया। यह बड़ा स्ट्रेटेजिक किस्म का गैप है दोस्तों। मैं चाहता हूं ध्यान दें और समझें कि करा क्या है इन लोगों ने। ये पूरा मैटर क्या हो गया। देखिए, अब दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो निकाला था और उस वीडियो में मैंने बोला था कि आज की तारीख में मैं ये कह रहा हूं कि भारत अमेरिकन प्लेन्स खरीदेगा, अमेरिकन हथियार खरीदेगा। आप लिख के ले लो, ये मैंने बोला था, खरीदेगा। आप ये देखिए मेरा पुराना छोटा सा क्लिप और ऊपर देखिए तारीख लिखी हुई है और नीचे मैं लिंक में इसको डाल रहा हूं कि आप अगर किसी को ये डाउट हो कि कब रिकॉर्ड करा है, लिंक जाके आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे कि मैंने किस दिन डाला है वीडियो। अब मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो F-21 ऑफर कर रहा है, बेसिकली F-16 के प्लेटफॉर्म को इंप्रूव करा गया है, उसमें 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज डाली गई हैं, उसमें F-35 का भी
डीएनए है उसमें, F-22 का भी डीएनए है, छोटा छोटा पार्ट्स उसमें डाले हैं, एंड इट इज अ मच मोर एडवांस्ड एयरक्राफ्ट देन F-16। बेसिस F-16 है लेकिन उसको काफी एडवांस कर दिया गया है। शुड इंडिया टेक अ लुक एट दैट? शुड इंडिया कंसिडर इट? ये सोचने वाली बात है। लेकिन एक चीज तो इंडिया को कंसिडर करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को कम से कम एयरफोर्स को डायरेक्टली बात करनी चाहिए कि बॉस ठीक है, आप F-21 का काम तो चलाओ, जो आप F-21 की बात कर रहे हो, पिच कर रहे हो, ओके, बट ऑल्सो F-35। सो वी शुड डेफिनेटली एंगेज। और मुझे लगता है कि कोई मतलब होगा जरूर जब पीएम मोदी से मिल चुके हैं वो। अगर वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं उनके सीईओ, तो कोई बड़ी बात होगी इन दी ऑफिंग, और होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देखा दोस्तों आपने, मैंने क्या बोला? मैं आपको बता रहा हूं ये चीज। अब मुझे तो नहीं पता था कि राजनाथ सिंह जी जाएंगे और राजनाथ सिंह जी ये डील साइन करेंगे, वो डील साइन करेंगे। मैं आपको बताता हूं ये सारी की सारी जो डील्स है ना, इनका पैसे से कम मतलब होता है। यानी सेकंड प्लेस पे पैसा है, फर्स्ट प्लेस पे पैसा नहीं है। फर्स्ट प्लेस पे जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अमेरिका को क्या खटकता है मैं आपको बताता हूं, और भारत को क्या खटकता है ये पहले समझ लीजिए। अमेरिका को ये खटकता है कि भारत की 65 से लेकर 68% जो भारत के हथियार हैं वो रूसी हैं। अमेरिका कहता है अमेरिकन वेपन्स क्यों नहीं? भारत से पूछता है भाई तुम्हारे इतने वेपन्स रशियन क्यों हैं, हमारे वेपन्स क्यों नहीं? और भारत कहता है कि भाई देखो साफ सीधी बात है, जब हमने बोला था और हम बड़े परेशान थे, हम तुम्हारे पास गए कि भाई हम जितना थोड़ा बहुत पैसा है हमसे ले लो और हमें हथियार दे दो, तो तुमने बोला नहीं यार हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे। उस समय तुम्हारे दिल में पाकिस्तान प्रेम था, तुमने बोला कि नहीं हम पाकिस्तान को हथियार देंगे, हम भारत को क्यों देंगे? जबकि पाकिस्तान में मार्शल लॉ था, भारत में डेमोक्रेसी थी। आज आप लोकतंत्र की कसमें खाते हैं। भारत ने बोला, उसने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, पहले जो गलती हुई खत्म करो उसको, मट्टी डालो, नए सिरे से शुरू करते हैं, हम आपको लेटेस्ट हथियार देंगे। अब भारत क्यों कर रहा है? ये तो अमेरिका कर रहा है, भारत क्यों कर रहा है? दोस्तों ऐसा है, अगर भारत को चीन का सामना करना है तो चीन से बेहतर हथियार चाहिए, और चीन से बेहतर हथियार आपको रूस से नहीं मिलेंगे। रशिया कैनॉट सप्लाई यू वेपन्स विच आर फार सुपीरियर टू व्हाट द चाइनीज हैव। और मैं एक और बात आपको बताऊं, ये मैं बड़ा खुश होकर आपको नहीं बता रहा, लेकिन ये सच्चाई है, और इस प्लेटफॉर्म में हम हर समय सच ही बोलते हैं। दोस्तों ऐसा है कि यूक्रेन की लड़ाई में काफी हद तक रूस के वेपन एक्सपोज हो गए, काफी हद तक रूस के वेपन एक्सपोज हो गए। कहां रूस, कहां यूक्रेन? आज की तारीख में रूस के अंदर, हाँ ठीक है, वो नेगेटिव उसके फैक्टर बाद में आएंगे, रूस इनको ठोकेगा, वो उनको ठोकेगा, ये सब लड़ाई में चलता रहता है। लेकिन जितनी आसानी से हमने सोचा था कि रूस रौंद के चला जाएगा यूक्रेन को, हो नहीं पाया। रूस के हवाई जहाज भी गिराए, रूस की आर्टिलरी भी उतनी इफेक्टिव नहीं हुई, और रूस के टैंक्स को चुन चुन के जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल ने चुन चुन के रशियन टैंक्स को निकाला है। और इसको देखते हुए भारत के जो लोग हैं, भारत के जो फौज में लोग हैं, वो कहते हैं कि यार हमारे टैंक्स कहां के? हमारे टैंक्स भी तो रशियन है। T-72 हो, T-90, अर्जुन तो 2-3-4 ही रेजिमेंट है ना, 2-3 रेजिमेंट हमारी। हमारे पास कौन से टैंक्स है दोस्तों भारत में? हमारे पास तो T-90 या T-72 है, ये सारे के सारे रशियन टैंक्स हैं। अगर T-90 टैंक्स को यूक्रेन में इतनी आसानी से टारगेट किया जा सकता है, तो अगली लड़ाई में क्या वो T-90 जो इंडियन आर्मी के पास है उनको टारगेट नहीं किया जा सकता? विच मीन्स यू नीड बेटर इक्विपमेंट। अगर आपको चाइना के साथ, पाकिस्तान इट्स अ सैड इंडिफरेंट स्टोरी। मतलब आई एम नॉट सेइंग फॉरगेट पाकिस्तान, बट आई एम सेइंग पाकिस्तान टुडे इज नॉट मच ऑफ अ थ्रेट। पाकिस्तान इज अ थ्रेट बिकॉज इट इज अ प्रॉक्सी ऑफ चाइना। इन इटसेल्फ पाकिस्तान इज वर्थलेस। पाकिस्तान का खुद कोई औकात नहीं है। चाइना ने आशीर्वाद दे दिया, किसी ने एक रोटी एक बोटी दे दी, पाकिस्तान उछलने लगा। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। लेकिन चाइना इज अ वेरी रियल थ्रेट, और अगर आपको चाइना से लड़ाई करनी है तो आपको फिर वैसे ही हथियार चाहिए। फौज आपके पास A1 है, जो मैन पावर है आपके पास A1 है, लेकिन क्या आपके पास हथियार A1 है? नहीं, क्योंकि आपके 65 to 68% हथियार रशियन हैं। दिस वॉज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द मोदी गवर्नमेंट बॉट द राफेल। मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं ना कि सभी मापदंड जितने भी थे, जितने भी फैक्टर्स थे, सब पे राफेल आगे निकला। बिल्कुल ठीक बात है ये। राफेल और यूरोफाइटर 2 जहाज थे, उनमें से राफेल बिल्कुल ठीक निकला। पर एक और चक्कर है इसमें। अंदर की बात यह है कि वी हैड टू मूव अवे स्लाइटली फ्रॉम रशियन इक्विपमेंट। उस समय तो कोई लड़ाई नहीं थी यूक्रेन के साथ। उस समय अगर मोदी जी कहते कि ठीक है हमें सुखोई की 10 और स्क्वाड्रन्स चाहिए, तो रशिया खुशी खुशी बेच देता। वो तो बेचने के लिए बैठा है। हमने राफेल लिया। एक तो डसॉल्ट एविएशन के साथ हमारा बहुत पुराना 50, 60, 70 साल पुराना रिश्ता है डसॉल्ट एविएशन के साथ। वी हैव अ वेरी वेरी ओल्ड रिलेशनशिप। इंडिपेंडेंस के बाद ये रिश्ता शुरू हो जाता है हमारा। डसॉल्ट एविएशन वो कंपनी है जो राफेल बनाती है, लेकिन फिर भी हमने राफेल लिया। आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं, ये जो अग्रीमेंट हुई है, रेसिप्रोकल अग्रीमेंट, ये भारत को
लेटेस्ट वेस्टर्न, खास तौर से अमेरिकन, ये अमेरिकन के लिए ही है, पूरे वेस्ट के लिए नहीं है, लेकिन आपने देखा हेकलर एंड कोक ने जो भारत के ऊपर बैन लगा रखा, भारत के ऊपर नहीं मतलब नॉन नेटो कंट्रीज, व्हाई शुड आई से भारत के ऊपर, नॉन नेटो कंट्रीज के ऊपर बैन लगा रखा, हम इतना नहीं है स्पेयर पार्ट नहीं देंगे, बेचेंगे नहीं, वो उसने हटाया। जर्मन की कंपनी है और दुनिया के सबसे बेहतरीन स्मॉल आर्म्स हेकलर एंड कोक बनाती है, सबसे बेहतरीन, उसने हटाया। अब अमेरिका कह रहा है रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, हम तुमसे हथियार लेंगे। सबसे पहले अमेरिका, मैं बता रहा हूं आपको, 155 mm के शेल्स लेने वाला भारत से, आप देखना, आपको पता लग जाएगा भारत से क्या ले रहा है। आपको क्या लग रहा है तेजस खरीदेगा और नहीं? इट विल बाय आर्टिलरी शेल्स एंड इट विल बाय आर्टिलरी शेल्स इन द मिलियंस। अमेरिका उसके बाद उनको कहां बेचता है, दैट इज अमेरिकाज हेडेक, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इनके साथ हमने रेसिप्रोकल एग्रीमेंट साइन कर दिया। ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज ये है कि जॉइंट सेक्रेटरी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विश्वेश नेगी एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस ऑफ इंडो पैसिफिक एली रैटनर, इन लोगों ने एक डील साइन करी है। यह है मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट रिगार्डिंग असाइनमेंट ऑफ लियाजन ऑफिसर्स। मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट रिगार्डिंग असाइनमेंट ऑफ लाइजन ऑफिसर्स। इसमें यह मतलब है कि कर्नल रैंक के ऑफिसर्स हवाई हेडक्वार्टर्ड इंडो पैसिफिक कमांड में पोस्ट होंगे, स्पेशल ऑपरेशंस कमांड इन फ्लोरिडा वहां पे पोस्ट होंगे, और यूएस लेड मल्टीनेशनल मैरिटाइम फोर्स, द कंबाइंड मैरिटाइम फोर्स इन बहरेन, वहां पे पोस्ट होंगे। यानी कि भारत के अंदर अमेरिकन ऑफिसर्स आके हमारी सेना के बीच में वो लग जाएंगे और यहां पे काम करेंगे, और हमारे फौजी, हमारे कर्नल रैंक के लोग, विच इज लाइक यू कैन कॉल इट मिड लेवल, अगर जो कॉर्पोरेट में है यू कैन कॉल इट मिडिल मैनेजमेंट, यू कैन कॉल इट मिडिल मैनेजमेंट। यहां के मैं कॉर्पोरेट टर्म्स में बोल रहा हूं, इट इज नॉट लाइक दैट, बट आपको समझाने के लिए आप बेहतर समझ लें, हमारे फौज के कर्नल्स हैं वो अमेरिका में जाके लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इंटर ऑपरेबिलिटी, देखिए कोर्सेज तो करते ही थे, कोर्सेज तो करते ही हैं, वो लोग आते हैं, हम लोग जाते हैं, हमारे डिफेंस के एक्सचेंजेस हैं, लेकिन अब प्रॉपर पोस्टिंग होगी जी, 2-2.5 साल के लिए आप जाइए, उस अमेरिकन पैसिफिक कमांड में आपकी पोस्टिंग हो गई, वो वहां पे है, उसका जो बॉस है वो एक अमेरिकन जनरल है, वो जो कर्नल है उसका बॉस कोई अमेरिकन ब्रिगेडियर है, अमेरिकन जनरल है, वो उसकी बात सुन रहा है, वो उसको बता रहा है, और यहां पे उल्टा अमेरिकन आ गया, यहां पे इसका बॉस इंडियन है, तो ये भी क्रॉस पोस्टिंग होने वाली है। ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ बहुत क्लोज अपने एलाइज और बहुत अपने क्लोज जो दोस्त हैं अमेरिका, उनके साथ ये करता है। इसके अलावा दोस्तों एक और एग्रीमेंट साइन हुई है, मैं इसके बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि पूरा जो माहौल चल रहा है ये चल क्या रहा है, आखिर भारत और अमेरिका चाह क्या रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, देखिए सबसे पहले ये जो सोसा है, सोसा क्या है? सोसा है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, ये इंडिया और यूएस ने साइन कर दिया है। ये डॉक्टर विक रामदास, प्रिंसिपल डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर इंडस्ट्रियल बेस पॉलिसी, ये जो विक रामदास हैं ये अमेरिका की तरफ से हैं, और समीर कुमार सिन्हा एडिशनल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल एक्विजिशंस, ये भारत। ये अमेरिका ने 18 देशों के साथ साइन करा है, जिसमें शामिल ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, सिंगापुर, स्वीडन, यूके, इटली, कुछ नाम और हैं इसमें, ये कुछ नाम हैं। और मेंटेन द नेसेसरी सप्लाई चेन रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ नीड। अगर आपको जरूरत पड़ेगी, अगर आपको जरूरत पड़ेगी लड़ाई के दौरान, अच्छा ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ये लीगल नहीं है, ठीक है, जैसे वो रेसिप्रोकल एग्रीमेंट थी कि हम आपसे खरीदेंगे, आप हमसे खरीदेंगे, वो लीगल है, वो खरीदनी पड़ेगी, भारत को भी खरीदनी पड़ेगी, अमेरिका को भी खरीदनी पड़ेगी, वो तो एक चैप्टर है। दूसरी चीज ये है कि सोसा के तहत राइट आपकी जो सप्लाई चेन्स हैं वो मेंटेन करेंगे। अब मैं सप्लाई चेन की आपको एक छोटा सा बताता हूं, अमेरिका क्या चूरन खिला रहा है और इससे क्या सॉर्ट आउट होगा। आपको पता है ना तेजस नहीं उड़ रहे अभी, मतलब जो हम नए बना रहे हैं वो, क्योंकि उसका इंजन नहीं दिया अमेरिका ने, वादा करके इंजन नहीं दिया, अब अमेरिका देगा इंजन, वो जी के इंजन हैं। ये जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन आप जानते हैं सप्लाई चेन क्या होता है, कोई भी एक चीज बनती है, उदाहरण के लिए जैसे चश्मा है, चश्मे के अंदर स्क्रू है, यहाँ पे एक हिंज है, ये है, कांच है इसमें पूरा, ये 5-7 फैक्ट्रियों से आते हैं, फिर ये मिलके एक चश्मा बनता है, तो पूरा सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन स्टार्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू गौरव आर्या जो कि ये चश्मा पहन रहा है, दैट एंटायर थिंग इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्लूडिंग रिटेल, इंक्लूडिंग वेयरहाउसिंग, एवरीथिंग इज कॉल्ड द सप्लाई चेन। ये जो सप्लाई चेन में अगर आप एक इसके अंदर से जो व्हील है उसको निकाल देते हैं, सारा स्ट्रक्चर आपका कोलैप्स कर जाता है। वो ना करे, आपको प्रॉब्लम ना हो, और आप सप्लाई चेन की जिसको कहते हैं किल्लत हो जाती है कभी कभी, उससे आप लड़ पाएं, राइट, और आपकी सप्लाई चेन्स रोबस्ट रहें, आपका सप्लाई का मामला रोबस्ट रहे, बिल्कुल सॉलिड रहे, उसको कहते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस। और ये जो सोसा है इट डील्स विद सप्लाई
चेन रेजिलियंस। तो रेसिप्रोकल के बारे में हमने आपको बताया कि आप हमसे खरीदेंगे, हम आपसे खरीदेंगे। फिर हमने बोला कि क्रॉस पोस्टिंग होगी कर्नल लेवल के ऑफिसर्स की, उनका हमारी तरफ, हमारा उनकी तरफ। और तीसरा मैंने ये बोला है सोसा, यानी कि आप सप्लाई चेन की गारंटी देते हैं, दो इट इज नॉट एनफोर्सेबल, दो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। ये आप अमेरिका को ये नहीं कह सकते कि यार तुमने तो बोला था, लेकिन हां काफी हद तक इट इज अ ह्यूज सपोर्ट। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से क्या होता है। जियोपॉलिटिकल चीजें हो रही हैं। देखिए दोस्तों, मैं कुछ चीजें कहने वाला हूं, हो सकता है थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी हो, लेकिन मेरा काम है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फर्ज है। आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या अमेरिका ने भारत में कभी तख्ता पलट करने की कोशिश करी होगी? आपको क्या लगता है कि शाहीन बाग अपने आप हो गया? मैं ये नहीं कह रहा शाहीन बाग अमेरिका ने करा, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं। आई एम जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट डिस्कसिंग विथ यू। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक ही स्टेट के फार्मर्स को बड़ा दुख हुआ फार्म लॉस से और बाकी किसी भी स्टेट के किसी फार्मर को दुख नहीं हुआ? और उस स्टेट में भी फार्मर गुनहगार नहीं है पंजाब का। पंजाब के किसान ने कोई गलती नहीं करी, अड़थियां हैं जो पंजाब के बिचौलिए है। इसके ऊपर कभी और वीडियो बना के आपको बताएंगे पूरा गेम क्या है। किसान कहीं का गलत नहीं होता दोस्तों, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, किसान कहीं गलत नहीं होता, किसान अन्नदाता होता है। लेकिन ये जो बिचौलिए हैं ना, बिचौलिए, ये जहर डालते हैं बीच में। किसी और दिन बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो होता है ना, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, पाकिस्तान में तख्ता, ये अपने आप नहीं होता, ये चीजें करवाई जाती हैं। छोटी सी बात, आपने इंग्लिश में हमारे देखा होगा एम्बेसडर वीना सीकरी जी का पॉडकास्ट, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज बताई जो कि इंडियन मीडिया में बहुत कम डिस्कस हुई थी। बांग्लादेश का तख्ता पलट क्यों हुआ? क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि साहब जो मुक्ति बाहिनी है, यानी कि उनके जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बांग्लादेश के, 1971 की जो लड़ाई लड़ी थी जिसने पाकिस्तान के खिलाफ, उनके बच्चों को, उनके नाती पोतियों को रिजर्वेशन, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और क्योंकि आरक्षण मिल रहा है इसलिए तख्ता पलट करो। तो भारत में से कई लोगों ने सपोर्ट करा और बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये लड़ रहे हैं, अधिकार की लड़ाई है। और कई सारे जो लेफ्टिस्ट हैं यहाँ पे, जिनको पता ही नहीं क्या चल रहा है, हवा ही नहीं है इनको, उन्होंने बोला कि नहीं ये तो स्टूडेंट का मूवमेंट है, स्टूडेंट का मूवमेंट है। भाई साहब, सन 2020 में, यानी कि आज से 4 साल पहले, बांग्लादेश में ये वाला रिजर्वेशन खत्म हो गया था ही नहीं, था ही नहीं, खत्म कर दिया था सरकार ने। इसी सरकार ने जिसको हटाया उसी ने खत्म कर दिया था आज से 4 साल पहले। फिर एक हाई कोर्ट बीच में आई, उसने कूदी मारी बीच में, उसने बोला कि नहीं नहीं रिजर्वेशन तो होना चाहिए। फिर यही सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, मैं शेख हसीना की बात कर रहा हूं। ये गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाके इसने ये बोला कि साहब हमने तो हटा दिया था रिजर्वेशन, ये फिर से ले आइए हाई कोर्ट वाले, आप इसको रद्द करिए, लोगों को पसंद नहीं आ रहा, स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आ रहा, आप रद्द करिए। उसके बीच में 2 + 2 = 22 हुआ, अमेरिका ने बीच में मारी कूदी और गेम ओवर हो गया। गेम क्या था? सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए, मिलिट्री बेस चाहिए चाइना के खिलाफ। तो दोस्तों ये सारा गेम पाकिस्तान में भी हुआ है, जिस तरीके से इमरान खान को एक दिन थैंक यू बोल दिया और उस बेचारे को जेल में डाल दिया। तो ये सारी की सारी चीजें ऊपर से होती हैं, ये सारी की सारी चीजें मैनेज होती हैं। यहां पे भारत कहां से आ गया? भारत इस तरीके से आ गया दोस्तों कि अब भारत ने ये तो फैसला कर लिया है कि हमें वेस्ट के हथियार चाहिए। पहली चीज, चाइना के खिलाफ आपको चाइना से बेहतर हथियार चाहिए, और रूसी हथियार जो है चाइनीज से बेहतर नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि भाई देखो, जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, आपको क्या लगता है दोस्तों, इवन टुडे जो ब्रह्मोस है, इट्स अ वेरी गुड सिस्टम, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, राइट? बट ये भी सच है कि व्हेन वी हैव टू सेल इट टू समबडी, जब हमें किसी और को बेचना है ब्रह्मोस, हमें रूस की परमिशन चाहिए होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट में है, हमें रशिया की परमिशन चाहिए बेचने के लिए, राइट? लेकिन रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो गई, भारत में हथियार का अभाव हो गया, क्योंकि हम लोग रूस पे इतना डिपेंडेंट थे। अब भारत क्या है कि अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रहा है। भारत मेक इन इंडिया तो कर ही रहा है, लेकिन भारत अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई कर रहा है। और ये राजनाथ सिंह जी जो गए हैं अमेरिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा दोस्तों इसलिए है कि अब भारत की सप्लाई चेन में एक किस्म का एक्सप्लोजन आएगा इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग चीजें। और भारत 2024 की बात मैं कर रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड 2000। अगस्त आ गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैं आपको अगले 4 महीने की बात कर रहा हूं। 4 महीने के अंदर मीडिया आपको खबर देने वाली है कि अमेरिका के साथ आपने एक मोटी डील साइन कर ली है। आज 26 अगस्त है, नोट द डेट,
26 अगस्त के द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में मेजर गौरव आर्या ने बोला था कि भारत और अमेरिका एक मोटी डील साइन करने वाले हैं डिफेंस की। नोट कर लेना आप। ठीक है दोस्तों, तो यह होता है जियोपॉलिटिक्स में पैसे का खेल एक तरफ, जियोपॉलिटिक्स का खेल उससे ऊंचा, पैसा फिर आ जाएगा, जियोपॉलिटिक्स का खेल उससे ऊंचा। तो दोस्तों यहां पे होता है मेरा वीडियो खत्म, लेकिन अब आते हैं सवाल और जवाब पे। डोंट गो अवे। पहला सवाल है सैम का। ये कहते हैं भारत इज प्लेइंग द रोल ऑफ ग्लोबल पावर इन अ वेरी एफिशिएंट वे। आपने बोला है कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि फोकस करना डोमेस्टिक इश्यूज पे है? यहां पे पॉलिटिशियंस आर टॉकिंग अबाउट रिमूवल ऑफ 370 इफ दे विन। रिमूवल तो हो गया दोस्त, आप बात कर रहे हैं वापस लाने की। आपका ये कहना है, सैम जी हैं ये, सैम जी ये कह रहे हैं कि साहब यहां पे नेता ये कह रहे हैं कि अगर जेएनके का इलेक्शन जीत गए तो 370 को वापस ले आएंगे। ठीक है, देखिए ये जेएनके का इलेक्शन जीत लें, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से जीत लें, ये जो हटा है, नो स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज द कैपेबिलिटी ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो चीज आपकी पार्लियामेंट से हटाई गई है बिना पार्लियामेंट के वो वापस नहीं आ सकती। इसमें जेएनके का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये जितनी भी पार्टीज कह रही हैं कि हम अगर जीत गए तो हम वापस ले आएंगे, भाई हटाया था, तुमसे पूछ के हटाया था? बता दो, अगर तुमसे पूछ के हटाया था तो बता दो, हाँ साहब हमसे पूछ के हटाया था। ये हटाया भारत की पार्लियामेंट ने। स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का कोई लेना देना नहीं है। दे कांट। ये सारी की सारी सीटें, मैं कह रहा हूं सारी की सारी सीटें जीत जाएं, ये तब नहीं कर सकते। ये सर के बल खड़े हो जाएं तब नहीं कर सकते। ये सिर्फ जेएनके के मासूम लोगों को, जो मासूम आवाम है जम्मू और कश्मीर का, उनको बरगलाना, उनको झूठ बोलना कि हम आ गए तो ये कर देंगे, हम आ गए तो ये कर देंगे। इनसे बोलो भाई इतने साल से तुम्हारे बाप दादा सब इख्तियार में थे, पोजीशंस ऑफ पावर में थे, तुमने क्या कर दिया कश्मीर के लोगों के लिए? कुछ तो बता दो उनको। ये साहब ये 5 काम करे हमने, हम 60 साल से हमारा इख्तियार था, 60 साल से हम लोग पावर में थे, 60 साल से हमारी हुकूमत थी, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमने 5 काम करे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। ये 5 काम है, ज़्यादा नहीं कर पाए साहब, लेकिन 5 तो हमने बढ़िया कर दिया। बता दो ना क्या कर दिया। सब दोस्तों चूरन खिलाने वाली बात है। इंडियन मीडिया में मेंशन करा है कि रूस, ये हिमांशु पराशर जी पूछ रहे हैं कि मेंशन करा जाता है कि रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर हमला करना बंद कर दिया जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन गए। ये दूसरे वर्ल्ड लीडर्स के लिए हुआ है, जैसे जो बाइडेन, बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनाक, जॉर्जिया मेलानी। ये क्यों हुआ है? सिक्योरिटी कंसर्न्स या गुड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद बोथ कंट्रीज? नहीं। मुझे लगता है कि अगर इंडियन मीडिया ने, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं देखी, अगर इंडियन मीडिया ने ऐसा बोला है तो इंडियन मीडिया आपको गलत खबर दे रहा है। थोड़ा आदत है इंडियन मीडिया की ना, ऐसा हो गया वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऐसा होता है कि जब भी कोई हेड ऑफ स्टेट जाता है तो दे प्रोवाइड सेफ कॉरिडोर। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ कॉरिडोर। ठीक है, लड़ाई वड़ाई नहीं रुकती है। जब इंडियन स्टूडेंट्स को भी यूक्रेन से निकालना था तब उन्होंने 5-6 घंटे की या कुछ आवर्स की सेफ कॉरिडोर दी थी कि वहां पे लड़ाई नहीं होगी। एंड दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग, राइट? दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग दैट दे डू फॉर एवरी हेड ऑफ स्टेट। हाँ ये ठीक है कि क्योंकि हमारे रूस के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं तो हाँ डेफिनेटली रशिया ने बोला होगा, मैं ये कह रहा हूं होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी है, ऐसा रशिया ने बोला होगा कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी उधर से जा रहे हैं, थोड़ा सा दूर रहना। Anyway, a safe corridor is provided. Anyway, a safe corridor is provided. लेकिन जो आपको खबर ये टीवी वाले चला देते हैं कि ये हो गया और लड़ाई रुक गई और ये हो गया, ये आपको लखनऊ में एक चीज होती है चंडू खाना। चंडू खाना जहां पे लोग हुक्का पी के फिर लंबी लंबी छोड़ते हैं ना, कि सारे जो जितने भी लखनऊ की जमीन है इमामबाड़ा के उस तरफ की सारे हमारे अब्बा जान की थी, दरिया दिल तो थे ही। एक दिन उन्होंने बोला ले जाओ सारी जमीन हम तुम्हें देते हैं। ये चंडू खाने का ये मैटर है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट यस, ड्यू कर्टसीज हैव बीन प्रोवाइडेड एंड विल बी प्रोवाइडेड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, उसमें कोई डाउट नहीं है। सुरित चौधरी कहते हैं जय हिंद मेजर, इंडिया why is India too late in defense where China is so fast in everything, whether it is manufacture, defense, infrastructure? How can we compare us with China? देखिए चाइना फास्ट है, चाइना फास्ट है क्योंकि चाइना की पॉलिसीज ऐसी हैं और चाइना में किसी से पूछताछ की आवश्यकता नहीं पड़ती। चाइना फास्ट होगा आपसे, चाइना अमेरिका से भी फास्ट है। पूछो क्यों, मैं आपको बताता हूं। लोगों को चाइना जैसी एफिशिएंसी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी की जमीन लेने के लिए पहुंचो और सरकार बोले कि हम तुम्हें 4 गुना मुआवजा दे रहे हैं, तब लोग बीच में खड़े हो जाते हैं, पत्थर वत्थर मारना शुरू कर देते हैं, हमारी जमीन ले ली। चाइना में करके दिखाओ,
चाइना में करके दिखाओ। मैं तो खुद गया हूं। आप लैंड करो हांगकांग, गुंजाओ जाना है 1-1.5 घंटा जितना भी लगता है, आई फॉरगेट, काफ़ी टाइम हो गया मुझे। आप सीधा जाओ, सीधा दनादन आप घुस गए चाइना के अंदर। मैंने देखा, मैंने टैक्सी वाले से पूछा कि भाई व्हाट इज़ दिस, और टूटी फूटी अंग्रेजी थी उसकी, 4-5 वर्ड्स आते थे। कहता ब्यूटीफुल विलेज उसने बोला। मैं 6 महीने के बाद गया, पता लगा पूरी ब्यूटीफुल विलेज गायब, वहाँ पर फ्लाईओवर बना रहे हैं वो पूरा गाँव गायब हो गया। मेरा खुद का देखा हुआ है। हो गया गायब। आदेश है। वो लोग सिंपल सी चीज़ करते हैं कि 90 दिन दे रहे हैं, तुम्हारे इस फैक्ट्री में जॉब है, तुम उधर जा रहे हो, तुम्हारी उस फैक्ट्री में जॉब हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारी बीवी यहाँ पे काम करती है, उसका उस फैक्ट्री में जॉब हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे स्कूल में काम करते हैं, तुम्हारा वहाँ पे हो जाएगा। तुम्हारा इतना स्क्वायर फीट का घर है, इतना स्क्वायर फीट का घर हमने तुम्हें वहाँ पे दिया, 90 दिन के अंदर गायब हो जाओ। आप स्कूल जाओगे बच्चे को लेके, प्रिंसिपल के पास ऑलरेडी वहाँ पे ईमेल आ रखी है कि ये बच्चा है, इसको यहाँ पे एडमिशन देना ही देना इस क्लास में है, सरकार ने बोला है। अगर कोई बंदा है जो हेड ऑफ द फैमिली है, माना कि उसका नाम चिंगपोंग है, चिंगपोंग तुम यहाँ पे इस कंपनी में काम कर रहे थे, तुम्हारी इसी तनख्वाह इस कंपनी में आ गई, तुम उधर जाओ। चाइना में तो गांव के गांव बिल्कुल ऐसे रातों रात उठा देते हैं। बीजिंग के ओलंपिक्स हुए भाई। बीजिंग के ओलंपिक्स में बोला कि यार गरीबी हटाओ, गरीबी क्या, एक काम करो, गरीबी बाद में हटाएंगे, पहले गरीब को हटाओ। इन्होंने क्या करा, चाइनीज आर्मी के ट्रक आए, 3000 भिखारी, भाई साहब सुनो मेरी बात, 3000 भिखारियों को चाइनीज आर्मी के ट्रक में बैठाया और हजारों किलोमीटर दूर तक ट्रक चलते रहे। पता नहीं उनको कहां वीरान जंगल में छोड़ दिया भिखारियों को। सडनली जब ओलंपिक एथलीट है, कह रहे हैं यहाँ पे तो भिखारी, ये तो बिल्कुल डेवलप्ड कंट्री है यार, देखो कितनी चमचमाती बिल्डिंग है, कोई कुछ नहीं, होमलेस कुछ नहीं, कोई भिखारी नहीं, कोई कुछ नहीं, बल्ले बल्ले हो रखी है यहाँ पे। तो चाइना में ये सब कर देते हैं वो लोग। यू कांट डू दैट इन इंडिया। भारत डेमोक्रेसी है, भारत डेमोक्रेसी, आप कर नहीं सकते। आप अमेरिका में ये नहीं कर सकते यार, आप यूरोप में नहीं कर सकते जो आप चाइना में कर सकते हैं। चाइना में एक छत्र राज है शी जिनपिंग का। कल वो बोलेगा ये गांव मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, कल से वो गांव नहीं होगा वहां पे। इट्स दैट सिंपल। कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।